सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आज बात करेंगे बावर्चन आंटी जी की जवानी लौट आई। आंटी जी की लाइफ में एक बार फिर खुशियाँ लौट आईं और दो अदद जो उनकी शहज़ादी बेटियां हैं, जिनको मैं कहूँगी कि दो अदद चुड़ैले हैं। आंटी जी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये साबित करूंगी कि वो आंटी जी के लिए चुड़ैले ही हैं, जो आंटी जी को चिपक जाती हैं, जैसे जिन या चुड़ैल चिपक जाता है, जो बहुत मुश्किल से जान छोड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि आंटी जी की बेटी के घर जो जिन्नात थे, उन्होंने बहुत आसानी से उनकी बेटी का घर जो है वो छोड़ दिया। लेकिन ये जो चुड़ैले हैं ना, ये एक दफ़ा चिपक जाएं तो आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है, और यही हाल इनका इन चुड़ैलों ने आंटी जी का किया। आंटी जी गुस्सा होंगी, मुझे बुरा भला बोलेंगी, वो कहेंगी कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटियों को चुड़ैलें बोलो। तो आंटी जी सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपकी बेटियां करती ही इस तरह। आखिर आपकी भी कोई प्राइवेसी है, आपकी भी कोई लाइफ है। बच्चों को कुछ तो सोचना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं तो उनकी अपनी भी एक लाइफ है, उन्होंने खुद को भी टाइम देना होता है। यूं आके किसी के सर पे या कंधों पे मुसल्लत हो जाएंगी तो फिर हम तो यही कहेंगे ना। तो बहरहाल जी, ये चुड़ैलें जो हैं, इनसे आंटी जी ने जो पीछा छुड़ाया है, उसके बाद आंटी जी बड़ी हैप्पी 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 नज़र आ रही हैं। और उसके बाद अब सिनेमा और फ़िल्टर भी लग रहे हैं, और बाजी के घर जो चक्कर लगाया पर बाजी ने कोई लिफ्ट ना करवाई, उस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो मैं तो सोच रही थी कि नहीं जाने दें, आंटी जी के व्यूज़ तो आई नहीं है दोनों वीडियोस पे। बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं भाई। लोग पता नहीं इतने कोई सियाने हैं, इतने कोई सियाने हैं, उनको समझ आ जाती है कि इस वीडियो में आंटी जी ने कोई गलत बात नहीं करनी, आंटी जी ने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, आंटी जी ने किसी को बददुआएं नहीं देनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, और ना ही आंटी ने अपनी बेटियों के मुतालिक कोई बात करनी है। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है, इसीलिए ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो जब आंटी जी इतनी प्यारी रूटीन शेयर करती हैं तो आप क्यों दिल तोड़ते हैं? फिर जब उनके व्यूज़ नहीं आएंगी, फिर वो आके बददुआएं भी देंगी, बुरा भला भी बोलेंगी, फिर कोई कमेंट उठा के उस पर वीडियो बना देंगी, या फिर वो कुछ मुझे कहेंगी कि दुश्मनागी पे एक औरत उतर आई है। तो ना 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 मेरी प्यारी आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं जितनी आपकी दोस्त हूँ ना, इतना शायद कोई भी आपकी फ़िक्र ना करता हो, ना आपका कोई दोस्त हो। मैं ही तो आपकी अच्छी और सच्ची दोस्त हूँ, जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। ये जो चापलूसियाँ करने वाले लोग होते हैं ना, जो मुंह पे आके तो आपकी बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और आपको अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। आपका सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों को हाईलाइट करे और बताए आपको कि यहाँ पे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो आंटी जी प्लीज़, आपने ये नहीं कहना कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बहुत ही प्यारी आंटी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी अली मदर तुम खुद बहुत बड़ी है, तो आप क्यों आंटी जी कहती हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी बड़ी औरत नहीं हूँ, मैं बुढ़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है अगर मुझे कोई आंटी बोले, बड़ा बोले, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। और मैं अगर आंटी जी को मैं आंटी जी कहती हूँ तो वो सच में मेरी आंटी जी के बराबर हैं। मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उनको इस तरह बोलती हूँ। तो लिहाजा कोई ये ना कहे कि आंटी जी क्यों बोलती हैं। भाई आंटी जी हैं तो बोलती हूँ ना। पर आंटी जी को जब से मैंने आंटी जी बोलना शुरू किया ना, मुझे लगता है उनको गुस्सा आ गया। उनको मेरी बात जो है वो शायद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, उनकी एक बड़ी कमज़ोरी होती है। वो चाहती हैं कि हमें हर कोई जो है ना, आपा बाजी, बहन, दोस्त, मतलब वो आंटी बनना ही नहीं चाह रही होती है। तो आंटी को इतना, वो कहते हैं ना, वो सासे कमतरी का शिकार हुई हैं, वल्लाह आलम क्या हुई हैं। ये मेरी बातें आंटी जी के दिल को इतनी लगी हैं कि आंटी जी ने क्या किया, फ़िल्टर लगाना शुरू कर दिया। अब ये पलवशा वाली हरकतें आंटी जी भी करती हैं। वो भी कुछ ऐसी ही खातून हैं। कभी वो कहती हैं जी मेरी शादी को 30 साल हुए हैं, कभी वो कहती हैं जी मुझे क्या कहते हैं, अभी मेरे मेनोपॉज़ शुरू हुए हैं, मतलब कि अभी तो मैं 45 प्लस हूँ। कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कुछ कहती हैं, मतलब वो भी अपनी उम्र छुपाने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं। और वो भी फ़िल्टर लगा के इंस्टा पे, यूट्यूब पे लाइव में आती हैं और अपनी चेहरे की जो है वो, मतलब एज बताता है चेहरा, उसको छुपाने की भरपूर कोशिश करती हैं। तो आंटी जी भी इनके पीछे पीछे हैं। राशिदा मलिक हो गई, ये सारी जितनी भी फ़िल्टर लगाती हैं, नताशा वकास और इस तरह की, आंटी जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकली हैं। और उन्होंने ये सोचा कि भाई सब लगाती हैं, अगर मैं लगा दूंगी तो फ़िल्टर लगा लूँगी तो क्या हर्ज हो जाएगा।
और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आंटी जी को सब कह रहे थे कि आंटी जी घिस गई हैं, बेचारी घिस गई हैं। 2 चुड़ैलों ने आंटी जी के ऊपर ऐसा, मैं कहती हूँ, धावा बोला, ऐसी आंटी जी को बिज़ी किया ना, मसरूफ़ किया। एक कहती है मुझे यहाँ लेके जाओ, दूसरी कहती है मुझे यहाँ लेके जाओ। एक मतलब एक घर में आके बैठ गई है, दूसरी बार बाहर आ जाती है। आंटी जी को ना सुख से खाने देती हैं, ना पीने देती हैं, ना याशी करने देती हैं, ना घूमने फिरने देती हैं। बस उनको चूल्हा चक्की पे लगाया हुआ है कि अम्मा तू पकाई जा ते असी खाई जा रही है, तू पकाई जा ते असी खाई जा रही है। तो पिछले 2-3 महीने आंटी जी के ऐसे ही गुजरे। ईद देख लें, रमज़ान देख लें, बकरा ईद देख लें, आंटी जी के इतने मसरूफ़ गुजरे, इतने कि उनको टाइम ही नहीं मिला कि खुद को भी वो तवज्जो दे सकें। अब जैसे ही 2 अदद चुड़ैलों ने आंटी जी का पीछा छोड़ा, आंटी जी आपकी वो बेटियां हैं, बेशक शहजादियां हैं, रानियां हैं, महारानियां हैं, लेकिन मैं तो भाई कहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है उन्होंने आपको परेशान किया है। तो जब से वो अपने अपने घर में टिकी हैं, कुछ दिन हो गए हैं कि वो बड़ी वाली भी तशरीफ़ नहीं लेके आई। आखिरी बार वो अपने भाई की बर्थडे पे आई थी, हो गए हैं कोई 3 4 5 दिन तो हो ही गए होंगे, हैं नहीं, ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा अच्छा, वाह, आलमी रिकॉर्ड बन गए। ओए होए होए होए, वाह भाई वाह, चक दे फट्टे कर दिया इस बार तो है बड़ी बेटी ने कि भाई 4 से ज़्यादा टिक गई। मैं अपने घर हैं, मायके में नहीं गई। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है भाई। इस पर तो इनाम बनता है, इनाम बनता है ना गुड़िया रानी का। बहरहाल जी, आंटी जी आज़ादी जो है उसको खूब मना रही हैं, कभी बहना के घर जा रही हूँ, और ऊपर से ओए होए 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 होए, मैं क्या कहूँ ओए होए, ऊपर से बहू भी जो है ज़िंदगी में पहली बार बहू मुहतरमा ने इतने दिन मायके में गुजारे। बहू भी जो है वो भी सासू माँ को अकेला कभी नहीं छोड़ती, उनका भी कोई नहीं देन गवारा करता कि मैं कभी तो अपनी सासू माँ को घर में अकेला छोड़ दूँ। तो जब से बहू और तीनों, मैं तुझे तो 3 चुड़ैली हो गई ना, है वो भी तो चुड़ैलों की तरह चिपकी रहती है, कहीं नहीं जाती। बस आंटी जी चली जाएं तो चली जाएं, लेकिन वो कहीं नहीं जाती हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद एक घर चक्कर अम्मा के घर, और वो भी कुछ घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। तो जी वो भी जब से गई है तो आंटी जी के तो वारे न्यारे हो गए हैं। क्या कहने आंटी जी, क्या कहने। कभी आंटी जी किसी होटल में, कभी आंटी जी किसी मॉल में, कभी आंटी जी थिएटर में। आंटी जी मूवी देखने चली गई तो कुछ लोगों ने बुरा मनाया, पर मैं कहती हूँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी आंटी जी के घर में कौन सी कमी है ड्रामों की, फिल्मों की, ये टब्बर एंटरटेनमेंट के बगैर नहीं रह सकता। इनके रूह की ग़िज़ा जो मतलब सच्चे मुसलमान होते हैं ना, हैं, उनके रूह की ग़िज़ा होती है अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, नमाज। लेकिन मेरी आंटी जी की रूह की ग़िज़ा क्या है? घूमना फिरना, बाहर खाना पीना। और अब उसमें एक चीज़ों का और इजाफा हो गया है, लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब कि शायद जवानी में आंटी जी जाती होंगी थिएटर में, तो अब फिर से आंटी जी ने थिएटर में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो नो नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कहने की कि आंटी जी हाजन हैं, आंटी जी ने उम्रा किया है, आंटी जी नमाज़न परहेज़न हैं, आंटी जी दूसरों को इतनी नसीहतें वसीयतें करती हैं, उसके ऊपर इतने वज़ाइफ बताती हैं, गुनाहों से बचने की तरकीबें बताती हैं, गीबत से बचने की तरकीबें बताती हैं। तो क्या हो गया है, जो थिएटर में जाते हैं क्या वो नेकी की दावत नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो वैसे भी आंटी के घर में तो 2400 घंटे थिएटर खुला रहता है। आपको याद नहीं है आंटी जी ने एक ही रात में नेटफ्लिक्स ही होता है ना, वो क्या होता है, मुझे इतना ख़ास इन चीज़ों का पता नहीं है। वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी थी, ठीक है, इंग्लिश मूवी थी शायद, उसकी कोई सीरीज़ जो है वो आंटी जी ने एक ही रात में, मैं कहती हूँ ना, ओए होए होए, सारी की सारी देख ली। ऐसे मैं कहती हूँ कि वो इंग्लिश मूवी की एपिसोड ना होगी जैसे अर्तुगरुल गाजी हो गया। अब ये हरकत मैंने भी की थी, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अर्तुगरुल गाजी देखा था, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि पूरी रात में एक ही सीज़न में देख लूँ। हाँ, लेकिन मैं 2-3 एपिसोड इकट्ठे देख लेती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उस्मान मैं पूरा नहीं देख सकी सारे सीज़न, मेरा चौथा सीज़न तक मैं चली, फिर उसके आगे अब टाइम ही नहीं मिलता। तो जब से मैं वियतनाम आई हूँ, आपको पता है यहाँ की लाइफ इतनी कोई बिज़ी होती है, इतनी कोई बिज़ी होती है, बस पहले जो देख लिया। तो काफ़ी अर्सा हो गया, वो भी मैं नहीं देख पाई। लेकिन हमारी आंटी जी, हाँ, हर काम के लिए टाइम निकाल लेती हैं, नमाज मंजिल भी कर लेती हैं, और असर के बाद के जो दुरूद शरीफ हैं आंटी जी वो भी कर लेती हैं। और आंटी जी हमारी जो हैं वो थिएटर भी चली जाती हैं। वाह, कितना आंटी के अंदर टैलेंट है ना, है
कितनी अल्लाह ने सेहत दी है, आंटी जी को वीडियो भी बना लेती हैं और सारे काम शाम कर लेती हैं। मेरा आंटी जी 2-3 अदद, अब 2 से 3 हो गई हैं जी चुड़ैलें। बहू भी चुड़ैलों की तरह ही मुसल्लत थी, पिछले कई सालों से लंबे अरसे के लिए मायके नहीं गई, तो आंटी जी को कुछ रिलैक्स इन्होंने किया। फाइनली 3 और लड़कियों ने, और आंटी जी जो हैं वो सैर सपाटों में बिज़ी हैं अपने हस्बैंड के साथ, स्वीट हस्बैंड, प्यारे हस्बैंड, जिन्होंने आंटी जी के लिए अपने अम्मा अब्बा से टक्कर ले ली थी। अम्मा अब्बा से टक्कर ली, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा ने अंकल जी को अपने घर में से एक कौड़ी नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं दी, कोई हिस्सा नहीं दिया। आंटी अंकल ने कहा भाई कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं, मुझे शादी में करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा और फटाफट करूँगा। अम्मा बैठती है शादी में तो बैठे, नहीं बैठती तो मेरी तरफ से जाए बाढ़ में है। तो आंटी जी के पीछे पागल हैं हमारे अंकल, तो फिर क्यों ना घूमे फिरें। इतने दिन आंटी जी को बिज़ी रखा इन 3 ख़वातीन ने। अब वो आज़ाद हुई हैं तो थिएटर भी जाएंगी हैं, गाने भी गुनगुनाएंगी, फ़िल्टर भी लगाएंगी, खाल आंटी अपनी बहन के घर भी जाएंगी, वीडियो भी तो बनानी होती है ना। अब बहन के घर जो गई है ना, ओए होए होए होए, इतना कोई मुझे अफसोस होता है ना। आजकल इनकी बहन को पता नहीं क्या हो गया है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। आजकल इनकी बहन का जो रवैया है ना, वो आंटी जी के साथ बहुत ख़राब है। हालांकि आंटी जी यूँ समझ के जाती हैं जैसे उनका मैका है, पर मैं कहती हूँ कि पिछली बार भी वो अपने पोते में बिज़ी रही, कोई बात नहीं की आंटी के साथ, और इस बार भी आंटी जी खुद ही पूछी जा रही हैं। हिमाम दस्ता, हिमाम होता है, क्या होता है वो जिसमें कूटते हैं चीज़ें, वो हमारी अम्मी जी के पास इंडिया के दौर का था, और बहन से पूछी जा रही है उसमें क्या क्या कूटा जाता है। बहन जो है शायद उनको पता चल गया था कि आज मेरी छोटी बहना ने फ़िल्टर लगाया है, उन्होंने कैमरे की तरफ मुंह करना भी गवारा नहीं किया है। और ऑडियंस देखें कि बेचारी आंटी ने सीधी सिंपल सी जब रूटीन शेयर की तो देखने ही नहीं आई वीडियो। तो अब जब आप नहीं देखेंगे तो फिर नेक्स्ट आंटी लेके आएंगी ना उल्टी सीधी क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी, कोई छोटी बेटी का, कोई बड़ी बेटी का मुद्दा, कोई बहू का मुद्दा, कोई बेटे की शादी का मुद्दा। क्योंकि भाई इतने में तो गुजारा नहीं होगा ना, इतनी सी अर्निंग पे तो याचियाँ नहीं होंगी फिर, अगर आप नहीं वीडियो देखेंगे तो फिर थोड़ी सी अर्निंग से आंटी का क्या बनेगा है। तो ज़रा मेहरबानी किया करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।